मुश्किलों को कह दो हमसे उलझा ना करे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। नमस्कार दोस्तों, नौर बहादुरा के इस शिक्षा क्षेत्र से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम डिटरमिनर्स कर रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक के जो 5 पार्ट जो मैंने डिटरमिनर के करवाए हैं वो आपके क्लियर होंगे, आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आज जो है हम लोग करने वाले हैं छठा, ठीक है, तो पार्ट नंबर 6। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे एलडीसी के ऑफलाइन बैच जो हैं वो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, और उसी के साथ साथ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जो है आपके 15 मार्च से हमारी जो है स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन कोचिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। बात करते हैं, आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। दोस्तों अभी तक अगर आपने पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है तो कृपया करके वो पार्ट नंबर 5 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वो चीजें करवाई है जो कहीं नहीं करवाई जाती। यानी कि मैंने उनमें अपवाद करवाए हैं। अपवाद यानी कि जो ऐसे रूल, मतलब ऐसे अपवाद ऐसे जो आते हैं, यानी कि जिनका क्या होता है कि उनके ऊपर रूल नहीं होता। रूल तो होता है लेकिन कुछ अलग ही रूल होता है। अपवाद का मतलब, अगर मैं 4 दोस्त बताऊं ना, आपके ग्रुप में 4 है सॉरी, अगर मैं ये बताऊं कि आपके ग्रुप में 4 आदमी हैं, उन 4 में से क्या होता है, 3 एक तरफ जा रहे हैं और एक तरफ जा रहा है। तो ये 3 जो जा रहे हैं ये तो सही, लेकिन ये जो एक जा रहा है ये अपवाद माना जाता है। कि एक अकेला जाए ना, ग्रुप से अलग जाए, उसको अपवाद माना जाता है कि उसके ऊपर कुछ और अलग रूल होते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या होता है, कुछ अलग रूल होते हैं। तो आपके ग्रामर में क्या होते हैं, हर एक रूल में अपवाद होते ही होते हैं। और अक्सर ये क्या होते हैं, अक्सर ये पूछे जाते हैं बोर्ड जो पेपर होते हैं आपके, कंपटीशन पेपर होते हैं, उनमें हर एक में पूछे जाते हैं, ठीक है। और टीचर हमेशा, एक बात बताऊं, अगर टीचर जो है ना वो इस तरह का पेपर बनाता है, क्या करता है वो, ये कोशिश करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इस लेवल का देने की बात कोशिश करता है कि बच्चे को ना आए। वो बात आपकी सुनी होगी ना। एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर इंटरव्यू में आपके सामने वाला जो इंटरव्यू वाला जो आपका आपसे इंटरव्यू ले रहा है, और वो आपसे चाहता है कि आप इंटरव्यू में पास हो, तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपके मामा जी का क्या नाम है। लेकिन अगर वो ये चाहता है कि आप इंटरव्यू में पास ना हो, तो आपसे वो क्या पूछेगा, आपसे वो पूछेगा कि मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो आपको मेरे मामा जी का नाम तो नहीं पता, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या करना चाहता है, वो यही चाहता है कि तुम पास ना हो, ठीक है। तो जो टीचर्स होते हैं वो इस लेवल के क्वेश्चंस देते हैं जो बच्चों को सुने ही ना हो, जो बच्चों ने कभी देखे ही ना हो। तो स्पेशली मैं मेरी क्लास की, मतलब ये आपको बता दूं कि एक खासियत जो रहने वाली है वो ये है कि हम हर एक रूल के अपवाद जो है ना, हर एक रूल में, हर एक चीज़ में, जितने भी ग्रामर में जो अपवाद है वो हम साथ साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो कल वाली जो बात है, कल के बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कल हमने जो किया था वो कौन सा किया था, मच और मैनी किया था। पार्ट नंबर 6 आज स्टार्ट करते हैं, मच और मैनी। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि मच क्या होता है। मच किसके लिए यूज होता है, मच होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, सिंगुलर का तो मतलब हो गया दोस्तों, क्या हो गया, एक वचन, क्या हो गया, एक वचन। और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। और ये क्या होता है, ये उसके लिए होता है जो क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो क्या होता है प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या हो गया भाई, बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। काउंटेबल यानी जिसको गिना जा सके। यानी दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है, मच का तो क्या हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मैनी का क्या हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ आगे कल हमने एक चीज और पढ़ी थी इसमें ही, ठीक है। ये हमारा जो कृषि पर्यवेक्षक का जो बैच है वो हमारा 10 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, 10 मार्च 2023 को स्टार्ट हो जाएगा कृषि पर्यवेक्षक का। तो दोस्तों एक बार आके डेमो अवश्य लें इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था मैनी और मैनी ए के अंदर भी डिफरेंस पढ़ा था हमने कल, ठीक है। मैनी और मैनी ए के अंदर, जैसे कि आपने अभी पीछे अभी ये देखा क्या कि मैनी किसके लिए हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो ये मैनी ए किसके लिए हो रहा था, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए,
ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, अभी पढ़ के आए थे हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर हर एक जगह पे क्या बताया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताएगा कि डिफरेंस बिटवीन मच और मैनी, यानी कि मैनी और मच और मैनी के बीच में डिफरेंस, ना कि मैनी और मैनी ए के बीच में डिफरेंस आपको बताया जाएगा। ये हम लोग ने देखा था, कल कवर किया था दोस्तों। इसी के साथ आगे का जो है, आज कल वाला जो एक चीज और थी, आइदर और नाइदर। अगर मैं बात करूं आइदर की, तो आइदर का मतलब है दो में से एक, और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, आइदर का मतलब था, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, यानी दो चीज है, उन दोनों में से कोई एक चीज, और नाइदर का मतलब वो दोनों की दोनों भी नहीं। ठीक है दोस्तों, कल इतना पढ़ा था हमने, आपको याद होगा अच्छे से। आज जो हम करने वाले हैं वो पहला हम स्टार्ट करेंगे क्या, सच। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर जो हम करने वाले हैं वो होगा आपका सच। ठीक है दोस्तों, सच और सच है। सबसे पहले अपने पहली बात तो ये मैं बता दूं कि बहुत सारे जो हैं वो टीचर सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर्स आपको सच पढ़ाते हैं, ना कि सच एक। सच ए आपको कोई नहीं करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो सच ए जो है वो रहेगा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए, जहां देख लेना जिसमें ए आ गया ना, वो हमेशा ये ध्यान रखना है, ए का मतलब क्या होता है, ए प्रतीक किसका होता है, ए का मतलब होता है एक। तो सच ए का होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो भैया, ये चीज तुम्हें याद करनी ही करनी पड़ेगी। ये आप अगर चाहते हो कि इनका कोई रूल हो, मतलब इनकी कोई ट्रिक हो, तो ट्रिक तो मैं देखो थोड़ा बहुत तो ये बता सकता हूं। जैसे सच ए, तो ए का मतलब हो गया वन, और ये वन किसके लिए होता है, ये वन का मतलब होता है एक, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, तो भाई इनको देखो तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनको तुम याद नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते, आपको करना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात बता दूं तो ये होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और ये हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, दोनों के दोनों। लेकिन ये एक और होता है क्या, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। अगर आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये नहीं पता है, तो मैं बता दूं, सिंगुलर का मतलब फिर एक वही बात है कि क्या होता है, एक वचन। काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सके। ठीक है, प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक है, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सके। वही सिंगुलर एक वचन, और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सके। ठीक है, तो सच आपका उनके लिए, दोनों के लिए यूज होगा, किसके किसके लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और सच ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आई हैव नॉट ड्रंक कॉफी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये था आपका, डैश अ बॉय, यानी ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, और तीसरा एग्जाम्पल आपका ये देखो, क्या इसको ऐसे ही इसी को चेंज कर देते हैं, क्या बना देते हैं इसको, बॉयज। चौथा बनाते हैं तो एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो, अब मैंने हमेशा एक ही बात कही है आपको हर एक बार, क्या कि जहां भी डैश आए ना, उस डैश के बाद जो है उसको पोस्टमार्टम करता हूं। क्या करना है आपको, उस पोस्टमार्टम करना है उसको। मैं कह रहा हूं उसको बिखेर दो, खिंडा दो एकदम, जो कहते हैं ना एकदम लीरम लीर कर दो उसको। तो अब आपको क्या करना है, लीरम लीर करना है। तो ये क्या है, से देखो, कॉफी जो होती है, कॉफी को आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हो क्या, पहले तो ये बताओ मेरे को, पहले तो ये बताओ मेरे को, गिन सकते हो क्या,
नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी क्या, अनकाउंटेबल। ठीक है, आपने सीधा सीधा कर लिया, इसको क्या कर दिया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ दूसरा बताना है, कॉफी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किसके लिए था, किसके लिए, सच के लिए, डाल दो यहां सच, क्या कर दो, सच कर दिया। अब बात करते हैं डैश अ बॉय। मैंने अभी अभी आपको बताया था एक का मतलब क्या होता है, एक, वन बॉय, यानी ये सीधा सीधा क्या कह रहा है, ये पहली बात तो ये सिंगुलर हो गया, क्या है ये, सिंगुलर हो गया। अब मेरे को ये बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सीधी सी बात है काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। तो इधर देखो बैक साइड करो, क्या, सच ए किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वहां पर भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी यहां क्या आ जाएगा, सच ए आ जाएगा, ए दिया हुआ है सच आ जाएगा। अब देखते हैं इसको, बॉयज को। बॉयज को देखो सबसे पहले गिन सकते हो, यानी काउंटेबल है। ठीक है, बॉयज है, बहुत सारे बॉयज यानी कि लड़के, तो ये क्या है, ये आपका हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका प्लूरल, क्या हो गया, प्लूरल, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात करते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आंसर क्या आएगा आपका, सच, आंसर क्या आएगा आपका, सच। बात करते हैं नेक्स्ट की, एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या बात करते हैं, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट बॉय में क्या आ जाता है, एन इंटेलिजेंट, इसको एन को हटा दो, एन इंटेलिजेंट बॉय यानी एक इंटेलिजेंट लड़का, कितना, एक, तो ये पहली बात तो ये बन गया आपका सिंगुलर, क्या बन गया दोस्तों, सिंगुलर। और दूसरा बॉय जो है वो क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, सिंगुलर बन गया। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल बन गया। यानी आपको क्या देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब एक बात बताऊं, ये जो सच है ना, ये ए और एन दोनों के साथ आता है, यहां पर क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कैसा है, ई है, ई क्या है, स्वर है, और स्वर में क्या आता है, स्वर में एन आता है, तो यानी कि ये बन गया सच एन इंटेलिजेंट बॉय। इतना समझ में आया आपको, सच और सच ए के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया दोस्तों। तो पहले तो आप इसके पीछे वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थोड़ा सा कर तो मैंने ऐसे ही दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सर्टन और असर्टन की, किसी ने नहीं करवाया होगा, देख लेना कहीं आपको करवाया है क्या, सर्टन और असर्टन, सर्टन और असर्टन। सबसे पहले मैं बात बताऊं तो सर्टन और असर्टन होता क्या है दोस्तों, तो सर्टन और असर्टन दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है, और दोनों का मतलब होता है अज्ञात। क्या होता है दोस्तों, अज्ञात, जो चीजें हमारे लिए अज्ञात हैं, जो चीजें हम जानते नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। ठीक है, अब बात करूं मैं सर्टन कब आता है, तो सर्टन आएगा आपका सिंगुलर काउंटेबल और नाउन के लिए, किसके लिए आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, तो ये किसके लिए आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएगा दोस्तों। ठीक है, इसका 1 मिनट में इतना सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे फिर इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, आई हैव सीन डैश बॉयज इन द ग्राउंड। ठीक है, आई हैव सीन डैश बॉय इन द पार्टी। अब देखो, इससे पहले मैं वही बात कहूंगा कि क्या करना है, सबसे पहले पोस्टमार्टम करना है, डॉक्टर बन जाना, क्या बॉयज है, क्या है दोस्तों, बॉयज है।
बॉयज को उठाओ। बॉयज सबसे पहले तो देखना है क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, अब बात करनी है क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल है, यानी प्लूरल काउंटेबल देखना है अपने को। तो प्लूरल काउंटेबल कौन सा है भाई, सर्टन। क्या है, सर्टन क्या कहता है, प्लूरल काउंटेबल चाहिए उसे, तो हमें क्या दे दिया, प्लूरल और काउंटेबल दोनों दे दिया। तो आई हैव सीन सर्टन बॉयज इन द ग्राउंड, कुछ अज्ञात लड़कों को मैंने कहा देखा, ग्राउंड में देखा। अब बात करते हैं नीचे वाले की, इस बॉय का, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले तो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। दूसरी बात काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। तो इसको क्या चाहिए, इसको एक तो चाहिए सिंगुलर, एक चाहिए काउंटेबल। चलो देखते हैं, सिंगुलर मिल गया, ठीक है, काउंटेबल भी मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई हैव सीन अ सर्टन बॉय, यानी एक अज्ञात बच्चे को या एक अज्ञात लड़के को मैंने कहा देखा है, पार्टी के अंदर देखा है। इसका भी जल्दी से आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपका देखते हैं लेस और फीवर। ठीक है, जल्दी से, ओके चलो, लेस और फीवर। ठीक है दोस्तों, एक बात बताऊं, लेस किसके लिए यूज किया जाता है, लेस यूज किया जाता है क्वांटिटी के लिए, और फीवर यूज किया जाता है आपका नंबर के लिए। अगर यू कहूं तो मात्रा के लिए, और ये संख्या के लिए, मात्रा के लिए और किसके लिए दोस्तों, संख्या के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद बताऊं तो ये हो गया आपका क्या, अगर क्वांटिटी थी, क्वांटिटी है कोई चीज की, तो क्या गिन सकते हैं क्या उसको, सीधी सीधी बात है, क्वांटिटी है तो उसको गिन सकते हैं क्या, गिन सकते हैं क्या, बोलो। अच्छा मैं बोलूं शुगर तो उसको गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। वहीं अगर मैं नंबर की बात करूं तो इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, वी हैव लेस टाइम, वी हैव लेस टाइम स्टडी। अब देखो टाइम जो है, पहली बात तो ये क्या है, दूसरा टाइम काउंटेबल नहीं है, क्या है ये, अनकाउंटेबल। क्या है दोस्तों, यानी कि कम थोड़ा कहते हैं, ये नहीं कहते कि 5 है 2 है, वो अलग बात है। इसको क्या कहते हैं हमें, इसमें ये मानते हैं हम लोग कि ये क्या है, कम है, थोड़ा है, ज़्यादा है, वो बताने के लिए। तो वी हैव डैश टाइम, तो क्या आ जाएगा, लेस टाइम। इसको क्वांटिटी में माना जाता है, मात्रा में माना जाता है। अगली बात करते हैं अपने किसके ऊपर है, नंबर के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो हो गया वी हैव, यही बता देता हूं मैं आपको, वी हैव डैश बुक्स टू स्टडी। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल है। दूसरा ये किस में है, नंबर में है। तीसरा ये प्लूरल है, तो बस यही उसकी नीड्स पूरी कर रहा है। और यहाँ क्या आ जाएगा, वी हैव डैश फीवर, हमारे पास कम बुक जो है वो क्या है, किसके लिए है, पढ़ने के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपना जो है डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको पूरे डिटरमिनर्स आपके समझ में आए हैं या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, इससे जो आगे वाला जो टॉपिक है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाना है। मैंने कुछ सोचा है, मैं सोच रहा था आपके लिए टेंस स्टार्ट करवाऊं। आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि कौन सा नया टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, और उस टॉपिक को मैं एकदम सरल, जैसे कि डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, इनको करवाया था, इसी तरह से मैं आपके सामने जो है डिटरमिनर्स, और जैसे डिटरमिनर्स करवाए उसी तरह से मैं ये टेंस करवाने की सोच रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ लगता है, आप ये चाहते हो कि ये कोई और टॉपिक जो पहले करवाना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।